कहते हैं हम जिससे मांगने जाते हैं वो भी किसी से मांगता है। कभी मंदिर के बाहर बैठ के देखिए तो पाएंगे कि जो महारथी जिनके आगे हमें सिर झुकाना पड़ता है वो दिग्गज भी हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण के आगे मस्तक जो झुकाते हैं, तो फिर और कहीं जाना ही क्यों। जब भगवान हमें धरती पर भेजते हैं तो अपने साथ एक संपर्क साध के भेजते हैं और कहते हैं संपर्क में रहना। वो तो हम हैं जो समय आए संपर्क को तोड़ देते हैं और फिर भुगतान हमें ही करना पड़ता है। आज का ये सत्य प्रसंग सुनिए, मेरी हर बात का जवाब आपको यहीं मिलेगा। कहते हैं आरती मिश्रा नाम की एक महिला थी जो है लखनऊ की रहने वाली। वो बताती हैं कि बचपन में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिता के घर के जाने के बाद जैसे घर की खुशहालियाँ छिन गई। माँ, भाई, खुद आरती मिश्रा जी दुखी रहने लगे, मन उदास हमेशा। लेकिन एक चीज़ थी जो उनके पिताजी उन्हें वसीयत में देकर गए थे और वो थी भक्ति। उनके पिताजी बचपन से ही लड्डू गोपाल, राधे कृष्ण के अनंत भक्त थे, भगवान की पूजा पाठ किया करते। लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो कर्मों का लेखा जोखा है वो कहाँ जाएगा, यही समझ लीजिए। आरती मिश्रा जी की 2013 में शादी हुई। शादी के बाद अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। सब कुछ ठीक था। 2021 का समय, कोरोना काल, जिसने अच्छे अच्छे को झंझोल के रख दिया। वो एक ऐसा समय था जिसमें जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक भी थी वो भी डगमगा गई, और जो लोग आज के ज़माने के हैं वो करीबन 5 साल पीछे चले गए। ऐसी कुछ परिस्थिति आज आरती मिश्रा जी की हुई। उनकी बेटी को 1 साल घर पर रहना पड़ गया। स्कूल नहीं जा पाई, फीस नहीं दे पाई। अब दूसरा साल भी कुछ यूं ही दिख रहा था। ऐसा नहीं था उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन लोगों को कर्ज दे रखा था, और जब लोगों से अपना कर्ज माफ़ी मांगते तो या तो लोग कुछ बात कहकर टाल देते या फिर फ़ोन ऑफ कर देते। अब मांगे किससे। ये दूसरा साल भी ऐसा ही लग रहा था कि बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी। तब उनकी माँ वृंदावन गई तो आरती मिश्रा जी ने अपने लिए लड्डू गोपाल मंगा दिए। माँ लड्डू गोपाल ले आई, घर में लड्डू गोपाल आ गए। लड्डू गोपाल की पूजा होने लगी, भगवान से प्रेम होने लगा। धीरे धीरे भगवान की सेवा और प्रगाढ़ होती गई, जिससे भगवान से संपर्क साध गया। इस संपर्क ने कई चमत्कार किए। आरती मिश्रा जी कहती हैं कि अब कुछ ही दिन बचे थे एडमिशन डेट क्लोज होने में, और उन्होंने सबसे पैसे मांग के देख लिए, अपने ही पैसे। जब ये नहीं मिले तो उन्हें लगा उधार ले लेते हैं, और जब पैसे हमें मिल जाएंगे तो हम उधार चुका देंगे। इसके लिए उधार मांगना शुरू किया, मगर कहीं से कुछ हाथ ना आया। अंततः थक हार कर वो अपने लड्डू गोपाल के आगे बैठी। उन्होंने लड्डू गोपाल से कहा, भगवान, प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। मेरी बेटी 1 साल और घर में बैठने को तैयार हो गई है। इतना होनहार आपका बच्चा आज इन परिस्थितियों में है। जैसे ही और कुछ कहती एक फ़ोन आया, एक माई जी का फ़ोन आया, जिन्होंने कहा कि भाई साहब कल पैसे लेने आए थे, वो पैसों का इंतज़ाम हो गया है, मेरे पास भेज दो। 10,000 रुपये की ज़रूरत थी एडमिशन के लिए, और उस लेडी से उन्हें कम से कम 25,000 रुपये लेने थे। उस लेडी ने पैसे देने के लिए हामी भर दी। ये देखते ही आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान, अभी तो कुछ ही क्षण हुए थे तेरे आगे हाथ फैलाए, तूने झोली मेरे मांगने से पहले भर दी। ऐसा ही हम सबके साथ होता है। अगर हम अपने पिताजी के सामने पैसे ना मांगकर पूरे जग से पैसे मांगे तो क्या पिताजी को अच्छा लगेगा? लेकिन फिर भी हम ऐसा ही करते हैं। पहले सब लोगों के आगे हाथ फैला देते हैं और अंततः जाते हैं भगवान के पास, उसके पास जो चुटकी बजाते ही सब कुछ निपटा देता है। जिस तरह आरती जी ने कहा कि प्रभु, जिस तरह आपने द्रौपदी की मदद की थी, क्षण भर में आ गए थे पुकारते ही, वैसे ही आ जाइए। और भगवान ने उन्हें भी द्रौपदी के दर्जे से कम दर्जे पे नहीं समझा। आरती मिश्रा जी कहती हैं कि
हमेशा वो दीप जलाती हैं 8 बजे, और उतना ही घी, उतना ही तेल डालकर, और करीबन 11 बजे तक सब पूरा हो जाता है। लेकिन एक बार ऐसी महिमा हुई भगवान की कि 8 बजे दिया जलाया और वो 2:30 बजे तक जलता रहा। वो कहती हैं ऐसे कई चमत्कार लड्डू गोपाल मेरे घर पे करते हैं, और अब उनकी महीम असीम कृपा है कि सब कुछ ठीक है। मेरी बेटी पढ़ रही है, हम आर्थिक तरह से स्टेबल हो गए। जब से लड्डू गोपाल आए हैं तब से चमत्कार ही चमत्कार है। और हो भी क्यों ना, जिसे उस पर विश्वास होता है ना, जो उसके आगे एक बार झुक जाता है, फिर दोबारा किसी के आगे उसे झुकने की ज़रूरत नहीं होती। इतना विश्वास मेरा भी है। आज का ये सत्य प्रसंग आरती मिश्रा जी का लखनऊ से यहीं तक। जहाँ से भी जितना भी सुनती हूँ, मुझे प्रेरणा मिलती है सतमार्ग पे चलने की, जिससे कभी ना कभी किसी न किसी के रूप में आपका और अपनों का उद्धार होगा। एक नई ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा, जिसमें हमें पता चलता है कि अगर हम आज कुछ सही करते हैं तो उसका परिणाम सही ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला लेखा जोखा लेके बैठा है। तो आज का सत्य प्रसंग यहीं तक। अपने परिवार का ख्याल रखिए। जल्द लौटूंगी अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। और अगर आपको ये प्रसंग दिल को छुआ तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, बता दीजिए कि भगवान की भक्ति में कितनी ताकत है। उतनी ताकत की ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ में नहीं। इस भक्ति शब्द में ही अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती है। और शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ भक्ति प्रेम जितना बड़ा वो बढ़ता है। जल्द लौटूंगी, तब तक चैनल सब्सक्राइब और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।